ठीक। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निश्चित समाकलन कैसे किसी फलन का किया जाता है। तो देखिए, तो क्या है निश्चित समाकलन की परिभाषा, वो देखते हैं पहले। क्या है, जब किसी फलन का समाकलन, अभी तक हम लोग समाकलन करते आए हैं, ठीक है, ये है ना। तो जब किसी फलन का समाकलन किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया जाता है, दो निश्चित सीमाएं हैं उसके लिए ज्ञात किया जाता है, तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक चित्र की मदद से देखें तो ये मान के चलो ये है इतना है, एक सीमा है, ये एक आयत बना है, ठीक है, और हमें इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक सीमा x बराबर 1 हो गई, एक सीमा x बराबर क्या होगा 2। अगर हमें फलन पता होगा कि y बराबर कितना है, ऊपर कितना है, अब y जितना होगा, ये तो y बराबर की लाइन है ना, ये किसकी लाइन है, y बराबर की लाइन है, तो कुछ ना कुछ दिया होगा, y बराबर 3 दिया होगा, 5 दिया होगा, और ये तो यहाँ से 1 है, ये 2 है, ये तो 1 इकाई है, इसके बीच की दूरी 1 नहीं है, तो एक आयत ही तो बन रहा है, तो एक आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। समाकलन का प्रयोग जो आपके इसमें है, वो निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग में हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वहां एक सीमा दी होगी तब तो निकाल पाएंगे। तो x का मान 1 से कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, तो सीमा आ गई। निश्चित दो सीमाएं होंगी, एक सीमा ये है, एक सीमा ये। तो यही लिखा है, जब किसी फलन का समाकलन किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया जाता है तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है। तो देखिए कैसे, यदि फलन हमारा है fx था, उसका समाकलन लगा दिए और dx, तो क्या आएगा भाई, किसी का समाकलन करेंगे तो फलन उत्तर में क्या आएगा, x आएगा ना, x के रूप में उत्तर आएगा। तो देखो कैसे, अगर समाकलन x dx, तो उत्तर कितना आया x²/2, तो fx के रूप में लिख दिया उसको, क्योंकि वो फलन x के रूप में आया, उत्तर किस में आया, x के फॉर्म में आया ना, x के रूप में आया, इसलिए इसको क्या लिखे, fx लिखे, कैपिटल F। यहाँ स्मॉल था लेकिन उत्तर तो बदल के आएगा भाई, यहाँ x था, यहाँ x²/2 आ गया, तो क्या f बदल के आएगा, इसलिए यहाँ स्मॉल fx है, यहाँ कैपिटल fx लिख दिए, मान लिया ऐसा। ठीक। तो अगर सीमाएं इस पे अप्लाई कर दें कि इसकी सीमा कहां से, a से b तक, ठीक है। जैसे अपना घर है, घर का एक कोना ये हो गया, दूसरा कोना भी, भाई आपका घर फिक्स है ना, बाउंड्री है कि नहीं, तो वही तो सीमा है कि इस कोने से यहाँ तक हमने जमीन खरीदी, या मान लो हमारे इस कोने से दूसरे कोने तक की दूरी इतनी है, तो एक सीमा है ना, ठीक है। रोड से मान के चलो लगा हुआ है, तो एक सीमा है, तो दो सीमाएं हो गई, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की, इस तरीके से। तो a to b कहाँ ऐसे पढ़ेंगे, a से b लिमिट fx dx बराबर, अब समाकलन तो हो गया, ठीक। तो इसी फलन पे वो लिमिट लगा दो a से b, और फिर क्या लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भाई पहले हम इतना लिमिट x बराबर 2 पे सीधी लगा देंगे, और उसमें से फिर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इसको नहीं घटा देंगे, इतने को घटा देंगे, तो बीच वाला निकल आएगा, अपने आप निकल आएगा। भाई इतना क्षेत्र निकाल दो पहले, फिर इतने को घटा दो, तो ये तो निकल आएगा ना, फिर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, यही कह रहे हैं। अब देखो तो किस तरीके से हम लोग इसे करें, ये है, तो ये निश्चित समाकलन की परिभाषा है। तो देखिए इसमें क्या है, अब जितने क्वेश्चन हम लोगों ने अभी समाकलन में पढ़े हैं, कोई सा भी प्रश्न हो, अगर जितने अभी तक पढ़े सब पे अगर लिमिट लगा दें, सीमाएं फिक्स कर दें उन पर, तो जितना उनका उत्तर आया है आखिरी उत्तर में लिमिट लगा देना, ठीक है। तो उससे हो जाएगा। हम एक दो क्वेश्चन करके बता देते हैं कि किस तरीके से मान के चलो कि क्या होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे ले लो, कि उदाहरण है समाकलन 2 से 3 लिमिट, 2 से 3 एक सीमा होगी, a से b का मान, और यहाँ दिया x dx, ठीक है। तो बस कर दो, क्या होगा, x²/2, लिमिट लगाओ, अपर लिमिट, ये लोअर है और ये अपर है, ठीक है ना।
तो पहले किसको लगाना है, अपर। अचर तो बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर निकालो, ठीक है। तो यहाँ आएगा 2 पे 2 का, यहाँ x की जगह क्या रखना, 3 रखना, क्या रखना, x की जगह 3 रखना, इस x की जगह माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह क्या रखना, 2 रखना, ठीक। तो 1/2, 3 का 9, 4 कितना बचा, ये आ गया 5, 5/2 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, इसका समाकलन कितना आ गया, 5/2 आ गया। एक सीमा फिक्स कर दिए कि x का समाकलन ऐसे करना है कि जो कहाँ से 2 से 3 तक है, ठीक, उतना करना है, ये हो गया। और दूसरा उदाहरण अगर लेना हो, दूसरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जितने क्वेश्चन किए हैं सब पे लिमिट लगाया जा सकता है, ठीक है ना भाई। अगर अभी तक कैसे पढ़े थे, लिमिट नहीं थी, और क्वेश्चन पढ़े, सबको सॉल्व किए, तो जो उसका आखिरी में उत्तर हम लोगों का आता है, ध्यान ये रखिएगा, यहाँ से नहीं आता, क्योंकि यहाँ बाउंड्री फिक्स है। अभी तक हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़े हैं, अनिश्चित, समझ रहे हैं, उसमें प्लस सी हर उसमें जोड़ते थे, क्योंकि उसमें बाउंड्री फिक्स नहीं है, सीमाएं निश्चित नहीं है उसमें। लेकिन निश्चित समाकलन में सीमाएं निश्चित है, तो जो अचर सी था वो हट जाएगा, क्योंकि बाउंड्री यहाँ पता है कि इतनी, यहाँ से लेके इतनी तो है सीमा, ठीक है। तो ये है, तो 5/2 आ गया है। तो इसी तरीके से कर लीजिएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा, और अनिश्चित समाकलन जितना पढ़े हैं सब में अगर लिमिट लगा दें तो उन सबका भी उत्तर आ जाएगा, ठीक है, वहां सी नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित समाकलन के सामान्य गुण हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो छोड़िए, बीएससी में कई जगह इन सब का यूज हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान से देखें, आप क्या लिखा है यहाँ पर, पहले हम पढ़ देते हैं, फिर एक एक करके हम उनके उदाहरण समझाएंगे। निश्चित समाकलन के सामान्य गुण, पहला गुण ये है कि समाकलन की जो लिमिट है a से b है, fx dx बराबर, अगर माइनस चिन्ह लगा दें, माइनस लगा दिए तो लिमिट बदल गया है, यहाँ b से क्या हो गया, a हो गया। तो अगर किसी फलन के अंदर, समाकलन के अंदर से माइनस चिन्ह कॉमन लेना है तो उसकी लिमिट पलट देना आप तुरंत, जो लोअर लिमिट थी नीचे वाली उसको ऊपर बना देना, जो ऊपर की थी वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। अभी बताते हैं b to a fx और dx। दूसरा प्रगुण ये कहता है a से b fx dx और a से b ft dt, मतलब फलन चाहे x में हो चाहे t में हो, अगर हमें सीमाएं पता है तो फलन किसी में भी हो उत्तर तो सेम आएगा, ठीक है ना भाई। इस कमरे के फलन को हम x मान लें, आप t मान लो, आप y मान लो, लेकिन हमें तो पता है कि सीमाएं तो 1 से 3 नहीं है, तो उत्तर तो बाद में उतने ही आएंगे। तीसरा है a से b fx dx, a से c fx dx, c to b fx dx। कहने का मतलब ये है कि किसी भी लिमिट को, जो सीमाएं हैं, उसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये क्या है, a भी एक इंटरवल है, a, b, अगर नंबर लाइन पे इसको खींचे थोड़ा सा a से b, ऐसा बना दिए रफली। तो अगर बीच में एक बिंदु c ले लें हम, तो एक नया इंटरवल, नया अंतराल क्या बना है, नया अंतराल क्या बना, a से c और c से b। तो भाई ये रहा, तो यही हो गया कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, और भाग में भी बांट सकते थे, ठीक। तो हम 2 ही पार्ट में बांटे हैं यहाँ पर, और यहाँ ये भी शर्त है कि जो a का मान है और जो c का मान है वो a और b के बीच में रहेगा, ठीक है, a और b के बीच में रहेगा। तो ये हो जाएगा, हम बताएंगे किस तरीके से। जैसे मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना, तो हम वही निकाल लेंगे। अगर सीन मान लो यहाँ एक सीमा अलग कर दें, पहले 0 से 3 थी, 0 से 1 कर दें, तो 1 से उधर कर दें तो निकल आएगा। क्यों, ये वक्र पता है ना, मैं y बराबर x की लाइन है, सीधी रेखा है ना। अगर ऐसा चित्र बना है तो उसको कई पार्ट्स में, इनफाइनाइट अनंत पदों में तोड़ के हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में सबको जोड़ेंगे तो
उत्तर वही आएगा। तो आपको विश्वास नहीं है तो इसका एक सरल रेखा खींचो, कैसे देखो। देखो तो खैर हम पहले वाले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। पहला उदाहरण जो त्रिकोण है उस त्रिकोण पे आते हैं। त्रिकोण ये टोटल 6 है, तो दूसरा ये हो गया। देखो अगला है चौथा 0 to a fx dx बराबर, तो 0 to a में से x घटा दो, a में से x घटाना है, उसी फलन के अंदर घटाना है dx। तो ज्यादातर चौथा त्रिकोण लगेगा, बड़े क्वेश्चन आएंगे उनको हल करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसी का यही लगेगा, ठीक। और ये तो बहुत कम यूज होते हैं, ये कहीं कहीं यूज हो जाता है। पांचवा देखो ध्यान से देखना, a से b माइनस a है और प्लस a है, fx dx बराबर। ध्यान देखो इधर दो पार्ट में टूटा है, दो उत्तर आएंगे इसके। अगर माइनस a से प्लस a लिमिट मतलब -2 होगा, +2 होगा, -1 होगा, -1 होगा, -π/2 +π/2, समझे। तो यहाँ अगर ऐसा है तो दो उत्तर आ सकते हैं, एक उत्तर तो 0 आ सकता है और एक उत्तर आ सकता है नीचे वाला 0 बन जाए और 2 बाहर निकल जाए, ठीक है ना। कैसे देखो, वहां लिखा है कि यदि f - x बराबर -fx, अगर ऐसा हो गया ये वाला फलन जो अंदर फलन लिखा है, अगर ऐसा हो जाए कि -x रखने पर वो माइनस बाहर निकल के आए, कैसे देखो उत्तर 0 आएगा। देखो -1, खैर अभी हम बात करेंगे उसमें, पहले हम बता दे रहे हैं इस तरीके से होगा, ठीक है। 0 से 2a fx dx, तो इसका भी एक उत्तर 0 आएगा। अगर ये -fx आ गया तो 0 आ गया, अगर +fx आया तो 2 ऊपर से बाहर निकल आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये त्रिकोण है, 6 के 6 त्रिकोण है, याद रखना। अभी याद होगा तो बीएससी अगर करोगे तो याद रहेंगे, हर जगह एमएससी में भी लग जाते हैं, ठीक। देखो पहले की बात करें हम, उदाहरण सबके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल है फर्स्ट के लिए। यदि fx बराबर x से ले लेते हैं, ठीक है। तो fx बराबर तब समाकलन 1 से 2, ठीक है ना, अपने मन से, किताब से नहीं लेते सिर्फ भाई। तो यहाँ fx dx बराबर 1 से 2, ये तो x हो गया और dx हो गया, यही रहा ना, तो x² / 2 यही आएगा, तो 1/2 और यहाँ x², ठीक। अब लगा दो 2 का वर्ग माइनस 1/2, 4 - 1 तो कितना आ गया, 3/2 आ गया, समझ गए। अभी हमने लिया LHS, ठीक है ना। अब ले लो RHS तथा माइनस लगाओ उसका, ठीक है। लिमिट पलट दो, लिमिट क्या था 1 से 2, तो अब 2 से 1 fx dx बराबर -2 से 1 x और dx, यहाँ x²/2, 1 से 2 -1/2, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो -1/2, ये क्या है 1 - के 4, तो -1/2 -3 बराबर धन के 3/2, समझे। पहला जो त्रिकोण है गुण है वो हमने बता दिया एक उदाहरण लेकर कि अगर हम लिमिट पलट दें तो माइनस आप बाहर निकल आएगा, समझे। तो ये याद रखना है कि अगर हम किसी की लिमिट चेंज करते हैं, अपर और लोअर आपस में बदलें तो माइनस चिन्ह तुरंत बाहर निकलेगा। तो यहाँ माइनस लिए ना बी से, तो इससे क्या समझ रहे हैं हम लोग, इसीलिए क्या हो गया है 1 से 2 fx dx बराबर -2 से 1 fx और dx, ठीक है। ये इतना हो गया, तो ये पहले का उदाहरण हो गया। अब हम दूसरे का उदाहरण देते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरे के लिए उदाहरण है, दूसरे गुण के लिए, यदि fx बराबर, मान लो कभी भी किसी को सही या गलत
साबित करने के लिए छोटा सा उदाहरण माना करो, कोई बड़ा बहुत भारी नहीं मानना है कि पता चले कि कैलकुलेशन नहीं करते तो ऐसे। तो यहाँ यदि fx बराबर क्या मान लो, x ही मान लो, x ही मान लो है, तो x हो गया, तब 1 से 2a ले लो, ठीक, तो 1 से 2 ले लें तो यही आएगा। ध्यान दीजिएगा, fx dx बराबर 1 से 2, यहाँ x और dx तो x² 2 का 1 से 2, ठीक है। अब इसलिए लिए कि जिससे बढ़िया है 3/2 ही आ रहा है, यही आएगा। अब देखो ध्यान से देखना, तथा उधर क्या लिखा, लिमिट यही रहे, लिमिट यही रहे, फलन बदल दे, तथा f ऑफ t बराबर, तो यहाँ तो t लिखना पड़ेगा, तब लिमिट नहीं बदल रहा है, फलन जरूर बदल रहा है, लेकिन फलन दूसरी चर राशि में, ठीक, दूसरी चर 1 से 2 ft और dt, 1 से 2 t और dt, ये भी क्या हो गया t²/2, 1 से 2, तो ये इसका उत्तर में कितना आएगा। इससे क्या समझ में आ रहा है, चर राशि कोई भी हो, सीमाएं अगर निश्चित है तो उत्तर समान आएगा, ठीक। तो इसीलिए क्या हो गया है, 1 से 2 fx dx बराबर 1 से 2 ft और dt, ठीक है ना, दो हो गए पॉसिबल, इसको नोट कर लीजिए। बाकी हम इस पे भी सब बता दे रहे हैं कहाँ कौन सा उदाहरण होगा, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब तीसरे प्रगुण का उदाहरण देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ तीसरा प्रगुण है कि लिमिट इसका दो पार्ट में ब्रेक हो गया, a से b और तो a से c और c से b। तो इसके लिए उदाहरण देखिए तीसरे के लिए, तो उदाहरण है अपना, तीसरे के लिए उदाहरण है, देखो क्या मान लें इसको हम, वन से ऐसा करो 3 ले लो, 1 से 3 ले लो, ठीक है, और x dx ले लो, इसको आइडियल मान ले रहे, ठीक है। अभी हम उसको कर देंगे, तो इसको करो, सॉल्व करो, x²/2 और 1 से 3, फिर उत्तर वही है, एक एक का इससे दिक्कत क्या है, 1/2 और 3 का स्क्वायर माइनस के, अच्छा 3 ले लिए इसलिए वही नहीं आएगा, 1 का स्क्वायर है ना, कितना हो गया 1/2, 9, 8 हो गया, कितना आ गया 4 आ गया, समझे। अगर इसका हम चित्र बना दें तो चित्र बनेगा ऐसा, ये है y बराबर x, क्या है, या fx बराबर x, बात देखिए y बराबर fx होता है, ठीक, ये बन गया चित्र, ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष की धन दिशा और ये y अक्ष की ऋण दिशा। अब ग्राफ पता है हमें, y बराबर x, सीमाएं दी हैं 1 से लेकर 3 तक कह रहे हैं, तो 1 से लेकर कितना है, ये हो गई x बराबर 1 और ये हो गई x बराबर 3, तो ये वाला क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, क्या कर दिए हैं, ये क्षेत्रफल है, यही तो आया 4 वर्ग इकाई, ये वाला पार्ट है वो, समझे, जो उत्तर आया है। अब I2 बराबर देखो जरा, देखो तोड़ना है इसको तो तोड़ दो, I2 बराबर 1 से 2 x dx बराबर, या सीधा लिख दें ना, लिख दो, क्यों बार बार परेशान, ठीक है ना, x बराबर 2, यहां से यहां तक की सीमा, यहां से यहां तक की सीमा, ठीक है ना भाई। ये टेढ़े टाढ़े जो ग्राफ है, मतलब उनका क्षेत्रफल कैसे निकालें, वो इसी समाकलन से निकलता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि 12th में इतना नहीं है,
बीएससी में है कि कोई ग्राफ, ये तो सीधा ग्राफ है, मान लो ऐसा कोई ग्राफ ऐसा, अब इसका क्षेत्रफल निकालो, कोई सूत्र ही नहीं है का, लेकिन बीएससी में बताते हैं, कल आएगा इसका लेक्चर बीएससी। देखो हमने क्या किया, लिमिट बांट दिए हैं, सीमाएं दो भागों में बांट दी। पहले मान लो किसी का घर है तो उसमें एक ही पर्सन था, उनके दो बच्चे हुए, उन्होंने घर बांट दिया, दो सीमाएं हो गई, तो ए से बी, बी से सी, मतलब इस तरीके से। अब देखो इसका कितना है, एक्स स्क्वायर बटे 2, 1 से 2 एक्स स्क्वायर बटे 2, 2 से 3 तो 1/2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1/2 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्यूब, ठीक सही। तो ये है 1/2, 3 आ गया, 1/2 9 4, 3/2 5/2, लासा ले लो 8 4 आया बराबर। ये नहीं कि दो ही में, हम इसको 100 पार्ट में भी बांट देंगे तो उत्तर यही आएगा, समझे। जो पहले से उत्तर आया है सीधा 1 से 3 पे, अगर इसको हम चाहे 10 पार्ट में बांटो, चाहे 100 पार्ट में बांटो, 1000 में, उतने टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब कहने का एरिया कम कम करते जाओ। अभी पट्टी ये क्षेत्र कितना इतने, ठीक है, और यहाँ 2 का निकाले ना, इसका एक ये आ गया, इसका ये आ गया, मान लो इसको और यहाँ बांट दें, यहाँ बांट दें, यहाँ भी बांट दें, बहुत सारे सीमा है और टुकड़ों में बढ़ गई है ना, तो बस क्षेत्रफल तो उतना ही आएगा ना। इस तरीके से भाई किसी का खेत है तो खेत में क्या करता है, पहले किसी का एक खेत होता है, जब उनके बच्चे हो जाते क्या उसको बांट देते, फिर उनके भी बच्चे, तो और छोटा छोटा खेत हो रहा है, तो सीमा तो वही है, नाम तो उनके पिताजी का चल रहा है ना, कि उनके बाप का इतना, मतलब इतनी जगह है, ठीक है। बस बस अब त्रिकोण नंबर 4 का उदाहरण देखते हैं। त्रिकोण नंबर 4 को हम लोग कैसे एलएचएस और आरएचएस को दिखाएंगे, वो सही है, एलएचएस आरएचएस के बराबर है। तो त्रिकोण नंबर 4 का उदाहरण है, त्रिकोण नंबर 4 के लिए उदाहरण, एक समाकलन ले लो 1 से 2 ले लो, ज्यादा बड़ी लिमिट नहीं लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में समस्या होगी, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन फलन को भी x से ले लो, dx ले लो, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, तो मान लो अच्छा इसको I1 मान लो, ठीक है ना, इस तरीके से, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, 1 2 3/2 आ गया। अब जो उसका आरएचएस है, क्या हम उस तरीके से जाएं तो उत्तर वही आएगा। देखो तथा I2 बराबर 1 2 2 प्लस 1 माइनस एक्स, ध्यान से देखना, वहां क्या लिखा, a प्लस बी, a प्लस, लिमिट दोनों जुड़ रही है, जोड़ दी है, 2 धन 1 माइनस एक्स लिखा है तो वही, और इसको क्या लिखेंगे अब, 1 2 3 माइनस एक्स, कर दो इसका 3x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, 1 से 2, 3 दूनी 2 का स्क्वायर बटे 2 माइनस, पहले अपर लिमिट लगा दो पूरी, 2 दिया 6 और 2 दूनी, मतलब ऐसा भी लिखे, माइनस लगाया करो किसी, अब लोअर लिमिट लगाना, 3 एकम 3, 1 का वर्ग, ऐसा ही 6, 1 2 कट जाएगा, कितना बचा, 4 बचा, माइनस के 3 1/2, 4 माइनस 5/2, 2 का लासा 2 चौके 8, कितना आ गया, क्या समझे, इसीलिए 1 से 2 x dx बराबर कितना, 1 से 2 2 धन 1 माइनस एक्स, और ये बराबर होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कर लोगे ना, ठीक है।
कर लेना इसको, ठीक, ये हो गया इसका। अब अगला है 5वें पर आते हैं। हाँ, ऐसे तो बहुत टाइम हो जाएगा। 5वें पर आते हैं। 5वां छठा बहुत ध्यान से देखिएगा, वहां सम और विषम फलन की बात आ गई है। तो 5वें का उदाहरण है प्रगुण 5 का उदाहरण। यहाँ इनके लिए दो उदाहरण देने पड़ेंगे। एक के लिए 2 उदाहरण देंगे क्योंकि एक पे 0 होगा, एक पे 0 नहीं होगा। तो देखो ध्यान से देखिएगा, पहला है एक, ऐसे लिख देते हैं -1 से +1, -1 से +1 है तो x से ले लो हम तो सभी में, जिससे उदाहरण एक दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ इसका समाकलन कर दो, पहले हम करके बता रहे क्या होगा। हमें तो उत्तर पता है 0 वो आएगा 1/2 1 का स्क्वायर 1 का सही लिखा, कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं है इसमें भाई x का समाकलन कर रहे ऐसे ही आएगा। तो देखो यहाँ x की घात कितनी थी, तो यहाँ ध्यान देना fx बराबर क्या है, x है, fx कितना है, x है, और इस पे अगर हम x को -x लगा दें, इसी x को क्या लगाना है -x, तो यहाँ क्या हो जाएगा -kx आएगा, और x किसके बराबर है भाई, fx के बराबर है, तो क्या हो गया, नीचे लिख दो f -x बराबर क्या हो गया -k, देखो हुआ कि नहीं हुआ, समझे। तो जहां हमें ऐसा मिलेगा फलन, हमने उत्तर तो पहले दिए लेकिन फलन हम बाद में बताए, जबकि हम पहले ही बता देते, ये हम हल करके बताए पहले कि 0 क्यों आए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो गया, समझ गए कहने। और एक बात और कहने का मतलब ये है, ये विषम फलन है, क्या है ये, विषम फलन है, विषम फलन है। इधर ध्यान दो, बात नहीं करो, इधर देखो विषम फलन किन्हें कहते हैं, विषम फलन इन्हें कहते हैं जहां किसी फलन का चिन्ह बदलने पर माइनस बाहर निकल कर आ जाए, उसे हम विषम फलन कहते हैं। क्यों, इसका चिन्ह बदले, x से -x लेके माइनस बाहर निकल के आ गया, तो ऐसा बनेगा तो वो विषम फलन है, ठीक है ना। तो जब भी विषम फलन होगा उत्तर आएगा 0, ध्यान रखना है। दूसरा देखो इसका उदाहरण, -8x² ले लो, ठीक है। अब x की घात 3/3 -1 से +1, ध्यान से देखो बात, इधर 1 का क्यूब -1 का क्यूब, तो 1 की घात 1 +1, 1 की घात -1 -3 तो कितना -1, माइनस पहले से है, तो ये क्या हो गया, 1 और 1 2 हो गए, तो 2/3 आ गया, ठीक है। तो 2/3 आ गया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 आ गया, 2/3 आया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि 2 बाहर निकाल ले, नीचे की लिमिट क्या बना दें 0, समझिएगा। अभी तो हमने ऐसा किया, उत्तर ये आया। अब देखो अगर हम नीचे की लिमिट 0 कर दें तो आगे 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिए अगर हम ऐसा लिखें 0 से 1, ठीक, ऐसा लिख लूं हैं, तो क्या होगा x² और dx, या कोई दिक्कत नहीं, अकेला ऐसे ले लो 0 से 1 ले लो, वो अभी 2 आ जाएगा, तो x² है x³ 0 to 1, तो 1/3 है, फिर क्या लगाना है 1 लगाना है, 1 ही लगाओगे हैं, और फिर क्या लगाओगे 0, तो 0 पे तो क्या आएगा 0, तो क्या आया 1/3 आया,
ठीक। तो भाई 1/3 आया है ना, वहां कितने 1/3? 2 1/3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 0 to 1 x² और dx बराबर 2/3। तो क्या समझे कि माइनस ए से जब प्लस ए लिमिट है x² dx से, उसका जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा? अगर फलन कैसा है, जब फलन सम है, जब फलन कैसा है? सम है। इसका मतलब तो ये हो गया कि f माइनस एक्स बराबर प्लस के एक्स, ठीक है, यही होगा ना? क्यों? देख लो यहाँ क्या है, एफ एक्स बराबर कितना दिया? x², रखो माइनस, तो भाई माइनस ही रखोगे ना, उसमें तो घात 2 लगी है, तो वो तो फिर प्लस हो गया। तो ये किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर। ये माइनस तो बाहर निकला नहीं, मतलब माइनस एक्स रखो चाहे प्लस एक्स रखो, फलन जैसा था वैसा ही है। तो जब वो फलन अपना चिन्ह ना बदले तो वो सम फलन, और जब चिन्ह बदल दे तो विषम फलन। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्या है? सम फलन है। इसलिए आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा मिलेगा यहाँ लिखेंगे इसीलिए -1 to 1 x² dx, 2 0 to 1 x² और dx, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी एक लिमिट जैसे माइनस वाली लिमिट, वो 2 अगर बाहर निकल गया तो नीचे वाली 0 बचेगी, 0 बचेगी तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है, क्योंकि 0 रखना बहुत आसान है। 0 रखो तो 0 ही आए, -1 रखोगे तो फिर तो उत्तर आएगा कुछ ना कुछ, ठीक। तो ये इस तरीके से होता है। इसको भी 5 के हमने दोनों LHS और RHS, मतलब 5 के हमने 2 उदाहरण दिए हैं, ठीक है, कि पहले तो -1 से 1 बताया है, और फिर उसमें से जो RHS के दोनों पार्ट हैं वो इधर है, ठीक है, -1 इस तरीके से और 0 to 1 दोनों को उसको बराबर करते हैं, ठीक। तो दोनों पार्ट है, और अगर आप इस पे क्या करोगे, वो तो सम विषम पे निर्भर करेगा कैसा फलन है, उस हिसाब से उत्तर आएगा इसका, ठीक। हो गया ना? तो कर लीजिएगा इसको। लास्ट बचा है, वीडियो शायद 30 मिनट की होगी। आखिरी, और चाहे x में हो चाहे साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री में हो, अगर साइन बाहर निकलेगा तो वो विषम है, और साइन बाहर नहीं निकलेगा तो वो सम है, ठीक है ना। चलिए छठे का उदाहरण देखो। छठे का उदाहरण ये है कि अगर ऐसा है कि देखो वही ले ले, ज्यादा परेशान नहीं होना है। 0 से 2 है ना, x और dx, तो यहाँ क्या है, x²/2, और तो यहाँ क्या आएगा, 2 का स्क्वायर/2 कितना उत्तर आ गया, ये तो सीधा आंसर है, ठीक। लेकिन अभी ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है। पहला केस अगर हम बनाए उधर से देखें, 2a - x, क्या लिखें, 2a - x, क्या लिखें, 2a - x। पहले चेक कर ले रहे हैं यहाँ पर, हियर fx कितना दिया है, x दिया, 2a - x रख, तो 2a - x, तो 2 - x, तो भाई ये क्या आएगा, 2 - x आएगा, यही आएगा ना। तो यहाँ ये जो वाला छठा प्रगुण है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ज्यादा लगता है, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय, यहाँ नहीं, ये बहुपदी है, नहीं है जो लिए हैं x बहुपद है वो, तो ये ज्यादातर उसमें लगेगा त्रिकोणमितीय, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम्पल हम उधर ही देंगे आपको, या कहो तो खैर यहाँ a जो होगा वो पाई के रूप में रहेगा, लिमिट जो रहेगी वो पाई के रूप में रहेगी, ठीक है।
जब इसका क्वेश्चन आएगा हम उसी टाइम इसका उदाहरण भी दे देंगे। बस आपको याद रखना है कि अगर मतलब लिमिट में से इसको घटाएगा, अगर वो फलन कैसा दे दिया तो अंदर फलन है, चिन्ह बाहर निकल आया तो वो इस तरीके से रहेगा। देखो कैसे उदाहरण तो हम दे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। fx बराबर अगर हम मान लें इसका fx अगर ऐसा लिखा है 0 से 2 पाई, क्या लिखते हैं, और साइन और dx ये लो, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, f 2 पाई माइनस x बराबर साइन 2 पाई माइनस x, ठीक है, साइन 180 नहीं 360 माइनस थीटा ASTC। तो माइनस के साइन एक्स आएगा, क्या आएगा, माइनस के साइन एक्स, क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। बोलो अभी वीडियो बना रहा है, वीडियो तो साइन एक्स आ गया, तो ये कितना हो गया, माइनस के fx, ये लो, ठीक है, समझे। यहाँ पाई में रहेगा, छठा प्रमेय ध्यान रखिएगा इस बात। ये हो गया, तो इसके बराबर मिला, इसका मतलब उत्तर 0 आएगा। तो भाई साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस के cos x ना, तो माइनस cos 2 पाई माइनस के cos 0, cos 2 पाई कितना होता है 360, cos 360 प्लस 1, तो प्लस 1 और ये 0 आ गया, 0, ठीक है। तो ये उसी टाइम कैसे बता दो, दिए हैं तो वीडियो में देख लेना। अच्छा दूसरा उदाहरण ले लो, दूसरे के लिए 0 से 2 पाई cos x ले लो, ठीक। तो जब cos x आप लेंगे तो बराबर cos का क्या sin x होता 0 से 2 पाई और sin 2 पाई, तब तो यहाँ भी 0 आ रहा है, खैर 0 आने तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फलन देखने ले पहले fx क्या दिया है cos x, ठीक है। तो f 2 पाई माइनस x कितना होगा, cos 2 पाई माइनस x बराबर कितना होगा cos थीटा 360 माइनस थीटा cos थीटा, ठीक है। ये हो गया cos x, तो ये क्या हो गया fx, मतलब इसका ये रहेगा कि इससे हम दो बाहर निकाल, लिमिट से दो बाहर निकाल सकते हैं। अभी कहाँ इसको 0 बनाए, इसको हटाए तो दो बाहर निकला, अब ऊपर जो 2 था लिमिट वो बाहर निकलेगा। तो इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, उत्तर तो 0 आ रहा है पता है, तो इसके लिए हम लिख सकते, जब ऐसा है तो 2 लिमिट बाहर निकाल लो, 2 लिमिट बाहर आई तो क्या बचा 1 पाई, पाई तो बचा ना लिमिट, वो तो बाहर निकल गया। तो cos x और dx अब कर दो, sin x 0 से पाई तो 2 और sin पाई माइनस के, तो भाई उत्तर तो इसका भी 0 आएगा ना, ये लो, समझे। तो इसके लिए क्या है sin x उदाहरण, इसके लिए cos x, तो 6 के 6 हो गए। कल हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और पढ़ लेना इसको।